नमस्कार साथी, मैं आपका चित परिचित राजेश हिंदुस्तानी। देखिए क्या है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है या नेटवर्किंग क्या होती है। देखिए एक होता है आपके चेन सिस्टम, इसमें मतलब आपके एक के नीचे एक होता है या एक के नीचे दो होते हैं, ठीक है। तो उस केस में, उस प्रकरण में क्या होता है कि यदि आपके नीचे वाला काम करना बंद कर दे तो आपके आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। या बाइनरी में जिनमें दो लेग्स हैं उनमें से एक लेग आपकी काम नहीं करे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कारण ये है कि इसमें मैचिंग होती है, कहीं बाएँ और दाएँ के दोनों को मिला करके जब मिलेंगे तो भाई इधर 100 बीवी हुए, इधर 100 बीवी हुए, तब आपको पेमेंट मिलेगा। इधर आपके मान लीजिए 1000 बीवी होगा, इधर एक भी बीवी नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप प्रतीक्षा करते रहिए। तो लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग बोलते थे, जबकि वास्तविकता में डायरेक्ट सेलिंग वो होती है जिसमें आप निर्माता से कोई उत्पाद लेकर के और उसको सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। तो जो बीच का मार्जिन होता है, यानी बीच का जो लाभांश होता है, वो आपको मिलता है, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को मिलता है, ऊपर वालों को, ठीक है ना। आजकल तो नीचे वालों को भी मिल जाता है टर्नओवर की बेस पर कि कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। जैसे हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस में है कि अगर कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रॉफिट सब में बटेगा एक स्तर के ऊपर, मतलब एक कंडीशन शर्त है उसमें, उसको फुलफिल करते हैं अगर आप पूरा तो आपको भी उसमें से कुछ अंश मिलेगा, ठीक है ना। और एक होती है आपके, हाँ, उसमें जो मैंने बताया कि वो तो चेन थी ना श्रृंखला वाला, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे आपने कड़ी टूट गई तो फिर आपकी टूट गई। तो लोग जब भी किसी से बात करते हैं, हम लोग MLM की या डायरेक्ट सेलिंग की, तो हर कोई अनजान व्यक्ति ही बोलता है, अरे उसकी बात कर रहे हो जो चेन बनाते हैं जिसमें चेन बनानी पड़ती है। तो भाई वो चेन नहीं बनानी पड़ती, आपको उसमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है, यानी कि आपको अपने परिचितों को या अपरिचित भी जो आप जिनको भी आप समझा सकते हैं और वो आपके साथ व्यापार करने, बिजनेस करने को तैयार हो जाएं, तो वो आप उनको जोड़ते हैं। तो क्या होता है ना कि भाई अलग अलग कंपनियां अलग अलग व्यापारिक योजना लेके आती हैं, और हमारी कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस जो है उसने अपना जनरेशन प्लान, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो व्यापारिक योजना है वो बनाई है, और 4 शाखाओं की बनाई है कि आपको अपने नीचे 4 शाखाएं खुल रही हैं और उनको अपने जैसा बनाना है, यानी अपना डुप्लीकेशन करवाना है, और उनके नीचे भी उनको 4 जुड़वाने में सहयोग करना है। तो देखिए हम तो जैसे भी डॉक्टर नेचर वेलनेस कर रहे हैं तो हम अपने बिहाफ पे, इसको अपने बूते पर ही कर रहे हैं। अभी हम जो उत्पाद स्वयं सेवन करते हैं वो हैं, कुछ हम हमारे जो रोगी होते हैं उनको देते हैं, और इसीलिए अभी हम जो है ज़्यादा यहाँ से धनार्जन नहीं कर सकते। लेकिन धनार्जन नहीं कर सके उसका हमें इतना दुख नहीं है, क्योंकि हम अनेकों लोगों को उनका स्वास्थ्य सुधार करके उनको प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही हमारी सबसे बड़ी अर्जित आय है। मुझे ध्यान पड़ता है कि भाई
विगत वर्ष यानी 2025 में हमारे पास एक रोगी आए, उनका नाम है सरदार मनमोहन सिंह जी, और वो पार्किंसन से, शुगर से, उच्च रक्तचाप की समस्या से और मोटापे से ग्रसित थे। और वो और उनकी पत्नी दोनों बहुत व्यथित थे। तो मुझे कोई एक सज्जन जो मेरे पूर्व परिचित हैं, वो वहाँ लेके गए। उनके भांजे को लेके आए थे और वो वहाँ हमें लेके गए। तो हम वहाँ चले गए, हमने स्थिति देखी, उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उसको भी देख लिया कि भाई चलो शायद कुछ सहयोग मिल जाए। लेकिन जब हमने अपने एक्यूप्रेशर से उपचार शुरू करना शुरू किया, तब हमें पता पड़ा कि भाई इनको ये स्थिति है और ये इनको परेशानी है। फिर हमने उनके पूर्वजों का इतिहास ज्ञात किया, उनकी क्या गतिविधियाँ रहती हैं प्रतिदिन की, वो पूछी। फिर हमने उनके खान पान को देखा कि भाई वो क्या किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद हमने उपचार प्रारंभ करने से पहले उनसे एक शपथ पत्र भरवाया, यूँ समझ लीजिए आप, शपथ दिलवाई कि भाई जो हम कहेंगे वो उसका अक्षरशः पालन करेंगे। और दूसरी बात कि जो हम बंद करवा रहे हैं वो उसका सेवन कभी नहीं करेंगे और अपने पे विश्वास रखेंगे, हम पे विश्वास रखेंगे, हमारे उत्पादों में विश्वास रखेंगे, हमारी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास रखेंगे और सर्वोपरि अपने ईश्वर पर, परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। तो आप भी देख लीजिए कि वो सहारा लेकर के उठते थे बिस्तर से और बहुत कम चलते थे, सिर्फ 10-15 कदम चलते थे। वो भी बाथरूम आना जाना, मतलब दोनों समझ लीजिए आप, 10-20 कदम समझ लीजिए, 10 कदम जाना 10 कदम आना। और वहाँ पे भी वो गिर पड़ जाते थे। और खान पान भी उन लोगों को प्रतिबंधित था, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जब हमने उपचार प्रारंभ किया तो हमने उनके मीठा खिलाना शुरू किया, मधुमेह थी ना, इसलिए हमने उनको देशी गुड़ देना शुरू किया। डॉक्टर नेचर वेलनेस की हमने उनको न्यूट्री सपोर्ट ड्रिंक मिक्स दिया, शुगर बैलेंस जूस दिया, शुगर बैलेंस टैबलेट दी, नीम गिलोय दिया, आपके मैधवर अर्क भी दिया और स्लीप वेल जूस भी दिया, क्योंकि उनको नींद की भी समस्या थी। तो शुरू में हमने कहा भाई, और उनकी बीपी की समस्या भी थी, उच्च रक्तचाप की समस्या थी, तो हमने उनको हमारी कंपनी के BP9 टैबलेट भी दी। और जो हमें सकारात्मक परिणाम मिला है वो भी मात्र 5 दिन में, 5वें दिन जब हम उनके मिलने गए तो वो आलती पालती मार के अर्थात सुखासन में अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। जो शख्स लेटे रहते थे वो उस पर बैठे हुए थे, आलती पालती मार के सुखासन में बैठे हुए थे। और हमने जब उनसे हाल पूछा उनका कि भाई कैसे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट आवाज़ में हमें उत्तर भी दिया। और जब हमने ये देखा कि भाई उनको इतना अच्छा परिणाम मिला है, तो हमने उनका वीडियो बनाया। वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। वो दोनों पति पत्नी बैठे थे और जब उन्होंने हमें हमारे किए गए कर्म पे, यानी कि हमारे किए गए उपचार से जब उनको इतना अच्छा सकारात्मक परिणाम मिला, तो मैं उन्होंने इतनी दुआएं दी कि हम सोच नहीं सकते। मतलब अपार आशीर्वाद हमें मिले। और उन्होंने हमें
ये कहा कि भाई आपको अच्छा उपचार करते हैं, ईश्वर तुल्य हैं, तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हम यही दुआ करते हैं कि आपको ईश्वर दीर्घायु बनाए। और फिर उसके बाद हमने उनका उपचार लगातार जारी रखा। तो पार्किंसन की रोग से तो उनको मुक्ति मिल गई थी। मधुमेह जो है उनका उस समय सीमित हो गया था, मतलब नियंत्रित हो गया था। और जो उनकी उच्च रक्तचाप की समस्या थी तो वो 250 से क्रॉस था, वो 200 के आसपास आ चुका था। उसके अतिरिक्त जो बीमारी थी मैंने बताई दी कि पार्किंसन बिल्कुल ठीक हो गई। मोटापा, तो मोटापा में तो देखिए समय लगता है, क्योंकि जब इतने सारे रोग और हैं तो हम सीधे सीधे मोटापे को कम करने की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारे कहे अनुसार चलना फिरना और बैठना उठना सब शुरू किया था। और मेरी जब सबसे बड़ी कसरत है, व्यायाम है, वो ये है कि आप पंजों के बल उल्टा चलिए। दिन भर में 10 मिनट कम से कम आपको पंजों के बल उल्टा चलना है आवश्यक है। आप 10 दिन 15 दिन चल के देखिए, आपको परिणाम दिख जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे परिणाम क्या होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी देखिए कि आपकी कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, उसका उपचार संभव है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपने साथ समाधान लेके उत्पन्न होती है। ऐसे ही कोई बीमारी जब समक्ष आती है हमारे, तो वो अपना उपचार भी हमारे समक्ष लेके आती है। अब हम उसको कितनी जल्दी पकड़ लें, कितनी जल्दी उसको समझ लें, ये हमारे कुशाग्र बुद्धि पे निर्भर करता है, ठीक है ना। और मेरे जो हाथ हैं बहुत छोटे छोटे से हाथ हैं, आप देख सकते हैं मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, लेकिन हमें ईश्वर की देन है कि इन हाथों में पीड़ा हरने के लिए ईश्वर ने हमें वरदान दिया है कि हम पीड़ितों की पीड़ा हर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यही लोगों से विनती करते हैं कि भाई आप ऑपरेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन कहिए, आप सिजेरियन नहीं, सामान्य प्रसव करवाएं, आप अंग भंग नहीं करवाएं, अपितु पथरी निकलवाएं, और जो समस्या किसी अंग में है उसको दुरुस्त करवाएं। क्योंकि जो वास्तविक अंग है, वास्तविक अंग ही सही रहता है। आप उसकी जगह बनावटी बना करके लगा देंगे तो वो उतनी विश्वसनीय नहीं होता। इसी प्रकार आप एलोपैथी उपचार ना कराएं, मात्र और मात्र हमारे जो सनातनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसमें आपके आयुर्वेद है, जिसमें आपके एक्यूप्रेशर यानी मर्म बिंदु चिकित्सा पद्धति है, चुंबक चिकित्सा पद्धति है, रंग चिकित्सा पद्धति है, जल चिकित्सा पद्धति है, मृदा चिकित्सा पद्धति है, रेकी है, ये सब जो पद्धतियाँ हैं, इन सब का मंत्र उपचार पद्धति है। इन सब से आप उपचार करवाएं तो आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, किसी भी विषैले रासायनिक जहर का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।